सभी ने बहुत प्रबल ढंग से उठाया था, क्योंकि मुझे उसकी जो बैकग्राउंड की परिस्थिति है उसका तो बहुत संज्ञान नहीं है। जितनी जानकारी शायद आपको है, प्रेस के माध्यम से उतनी जानकारी है कि मुझे भी है। लेकिन देखने से जो लगता है, जब तक उसको उसकी बैकग्राउंड क्या थी, जब तक उसको ना समझा जाए तब तक पूरे सम्यक रूप से उसका जवाब दिया जाना मेरे स्तर पर शायद उचित नहीं है। लेकिन जो दिखाई पड़ता है सामने, जो फोटो में देख करके या आपने अगर वीडियो देखी है, जो भी जितना पिक्चर में दिखाया जाता है उसको किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जहां तक ये कहने की बात है कि उसके जो मानवाधिकार के द्वारा या जो भी एजेंसी इसकी जांच कर रही है उसमें समय लगने की बात है, तो मुझे अभी ये भी मालूम नहीं है इस परिस्थिति में कि उसका अंतिम निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है या क्या उसका स्टेटस है, क्योंकि मैं स्टेट से बाहर हूँ और मैं सीधे सवाल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अब तक उसका डिस्पोजल हुआ होगा। हो सकता है कि पेपर में उसको नहीं दिया। पेपर की बात भी समझिए आप, पेपर भी पूरी न्यूज को सामने रखता है आपके, जिसमें कोई पब्लिक वैल्यू हो या उसकी कोई न्यूज वैल्यू। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मैं यहाँ पे आपसे 2-3 चीजें और भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस के बारे में हमारा जो मंतव्य बनता है वो कहीं सुनी बातों से बनता है। जैसे यहाँ अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर हम 10 बच्चों से ये पूछें या बड़ों से भी पूछें रैंडम सैंपल में कि आपका पुलिस के प्रति कैसा रवैया है या आप पुलिस के प्रति कैसा अपने आप को मानते हैं, क्या आपका प्रतिक्रिया, 10 में से 10 ही शायद ये कहेंगे कि साहब पुलिस बड़ी खराब है। मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? नॉर्मली यही एक ऐसा ही है। लेकिन अगर हम दूसरा सवाल उनसे ये कहें कि क्या कभी आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव है जिससे इस बात की आपने पुष्टि की, तो उनमें से कम 10 में से 5-7 लोग ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे कि हमारे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। यानी कि हम शायद उतने खराब नहीं है जितने हम बदनाम हो चुके हैं, जो एक लोगों में एक कहना है। जरा मैं आपसे ये भी कहता हूँ पुलिस में 50 बुराइयां हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जरा समाज को, जो प्रभात जी ने अभी कहा कि जरा इस समाज को आप एक दिन के लिए ये सोच करके देखिए कि पुलिस विहीन समाज है। ये जो आपने कहा कि पुलिस नहीं, अभी तालियां बजाने के लिए अभी आपकी तालियां बंद होंगी अगले मेरे इस पार्ट पे, आपको आपका पड़ोसी उठा कर ले जाएगा। हम इतने असभ्य हैं। किसी भी समाज का जो प्रतिरूप है, अगर कहीं पे हमें कंट्रोल करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब हमारी उतनी प्रोपोर्शनेटली हम असभ्य हैं। हम भी आप ही के समाज से आए हुए हैं। जैसा हमें समाज सिखा रहा है, जैसे कुछ लोग हर सर्विस में जाएंगे, प्रेस में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, जो हम लेकर आए हैं बैकग्राउंड में हम क्या लेकर आ रहे हैं? आज की तारीख के अंदर मेरा ये बड़ा मानना है कि पिछले 15-20 साल के अंदर जो हमारे समाज के रोल मॉडल थे वो पूरी तरह खत्म हो गए। कोई रोल मॉडल नहीं है आज की तारीख में। और मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, एसएसपी बनारस था में एक 18-20 साल का लड़का पकड़ा गया, कुछ वाहन उससे बरामद हुए, बड़ी संख्या में वाहन बरामद की थी, तो मैं भी उससे बातचीत करने के लिए गया। 18 साल का लड़का, पहली नजर में ये लगा कि ये किसी न किसी रूप में गलत फंसा दिया गया है। जब मैंने उससे बातचीत की तो मात्र 5-6 महीने के अंदर और किसी एक माननीय नेता का वो रोल मॉडल मानते हुए उसने कहा कि जब ये इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर के ये चल सकते हैं, मैं तो टायर पंक्चर लगाता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फिर क्यों ना अपराध करूं जब ये इतनी बड़ी गाड़ियां में चल सकते हैं अपराध करके और इतना पैसा कमा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें किसी भी क्षेत्र में, अगर हम आज किसी क्षेत्र में ये ढूंढें कि हमें डॉक्टर के क्षेत्र में एक कोई रोल मॉडल मिल जाए, शायद ही ढूंढा मिले। पुलिस के क्षेत्र में हम कहें कि हमें कोई रोल मॉडल मिल जाए, शायद ही ढूंढा हुआ मिले। समाज सेवा के क्षेत्र में मिल जाए, शायद ही मिले। तो इस समाज के अंदर सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो है रोल मॉडल, और वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। मेरा ये कहना है कि जो बच्ची का इनका सवाल है वो उस रूप में, जिस रूप में हमें वो दिखाया गया, उस रूप में उसको कोई कंडम नहीं कर सकता। मतलब उसे कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये कंडमेबल है बिना किसी संदेह के। लेकिन उसकी क्या परिस्थिति थी, पब्लिक की हॉस्टिलिटी किस तरीके की हो गई है। एक बात मैं और आपसे यहाँ सामने कहना चाहता हूँ कि पुलिस में 50 बुराइयां हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारी ट्रेनिंग को देखिए। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो है कि पुलिस की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पुलिस की जो हमारी उत्पत्ति हुई है वो ब्रिटिश
हम ब्रिटिश लीगेसी के हैं, और ब्रिटिशर्स ने हमें क्यों खड़ा किया? 1861 का जो एक्ट बनता है वो किस लिए बना? वो इसलिए बना कि ताकि हम सप्रेसिव काम करें समाज के लिए, और वही एक्ट से हम आज भी कर रहे हैं। वी आर बीइंग गांधी। प्रोफेसर प्रहलाद साहब बैठे हुए हैं, बताएंगे सारे के सारे कोई एक्ट ऐसा नहीं है जो हमारा कोऑपरेटिव एक्ट है कि जो आज तक बाद का बना हो। सारे के सारे एक्ट हमारे पुराने, हमारे जब डेलीगेशन थे, नाम थे, थाना था, जीडी थी, सब वो की वही है। जब हमारा पूरा का पूरा जैसा सिस्टम हमें अंग्रेज देके गए, हमने उसी को पूरे को अडॉप्ट कर लिया। मेरा एज ए ह्यूमन बीइंग ये मानना है कि हमें उस टाइम पे जब हम आजाद हुए थे, हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सारे डेलीगेशन, पुलिस, थाना, कप्तान, कोर्ट, ये कहाँ से आएगा? दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इंडिया, दीज आर ऑल ब्रिटिश लीगेसी। तो जैसे हमें ब्रिटिश लीगेसी में हमें डंडा थमाया गया था हाथ में, हम आज भी उसी डंडे को थामे। वी आर नॉट वेलफेयर पुलिस, वी आर सप्रेसिव पुलिस, बिकॉज इट इज अवर हिस्ट्री। और उसी हिस्ट्री को, उसी लीगेसी को हम आगे चलाते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से बाकी कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं। किस तरीके से रियाज करती है, जरा आप बताइए। जिस तरीके से हम सड़कों पर जाम लगाते हैं, लोगों को रोड को तोड़ते हैं, गाड़ियों को फूकते हैं, ट्रेन को फूकते हैं, वो क्या है? व्हाट इज दैट? Why don't we think that this is our own property? इस टाइम तो हम बिल्कुल होस्टाइल हो जाते हैं। और जब हम पुलिस आकर के एक्ट करती है, आज तक एक भी मैंने कोई कमीशन की एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी है जिसमें ये ना कहा गया हो कि इसमें पुलिस की गलती रहती है। समाज की कभी कोई गलती नहीं बनाई जाती, मैं भी उसी समाज का हूँ, लेकिन हमें बैलेंस बनाना होगा। हमें कोई भी आज तक प्रेस खड़ी है यहाँ से, वो बताए 50 घटनाओं का हो सकता है, 49 घटनाओं में हमारी गलती है, लेकिन एक घटना में तो पब्लिक की गलती हो सकती है ना। एक किसी की पब्लिक and critic of police, but we have to be a balanced approach. हम ये कहें कि पब्लिक कुछ भी करती है, पुलिस भी तो उसी के लिए। आज आप बताइए जितनी इंक्वायरी हुई है, मुझे भी इंक्वायरी की सर्वे हुए, आज तक किसी पुलिस वाले को मुझे ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली जिससे एक्टिवेट किया गया। सब में आपको ये करना चाहिए था, आपको गोली उधर से चलानी चाहिए थी, आपने पानी को क्यों चला। जब वो ग्राउंड पर आप खड़े होते तब आपको पता चलता है हॉस्पिटल की क्या है पब्लिक। देन यू रिएक्ट। बाद में तो एक ही कमरे में बैठ करके हम लोग पोस्टमार्टम कर सकते हैं। वही जब तक हम ग्राउंड रियलिटी पे नहीं कहेंगे, दूसरी ट्रेनिंग हम ठीक नहीं करेंगे। आज भी हमारी ट्रेनिंग के ढंग से नहीं है, कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग इन दैट, वी आर लैकिंग द पब्लिक सपोर्ट। आज हम किसी से पूछे कहीं घटना होती है, हमको साथ में हमें क्या पता कि अंदर केवल पुलिस ही नहीं है, इसके अंदर जुडिशियरी भी है, इसके अंदर एडवोकेट भी है, इसके अंदर विटनेस भी है, इसके अंदर एवरी बड़ी पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम टू डिस्पर्स द जस्टिस। जस्टिस को ऐसा नहीं है कि केवल एक एजेंसी देगी, लेकिन चूंकि हम पुलिस के रूप में वर्दी हैं, सामने दिखते हैं, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी हम पर आती है। बेटा तुम्हारी बात को मैं बिल्कुल डिटो करता हूँ कि उसको कोई आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता। वहां से थोड़ी दूर पे था जहां पर ये घटना हुई और भीड़ काफी आक्रोशित थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो किया गया सही किया, लेकिन जिस तरीके से हर रात को वो अधिकारी यहाँ पर पोस्टेड नहीं थे, कोई सुधार नहीं हो, किसी के साथ कोई भी गलती हो सकती है, एक गलती मुझे लगता है नहीं। लेकिन जो सर ने कहा वो सही बात है। हकीकत ये कि उसने इसका पैर पकड़ लिया कि दो राय नहीं है, कि मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा था। इस बस कवरे मुझे जो समय जिससे सच्चाई गई, मुझे भी कोई बुरे दिन बच्चों से झूठ बोल के मैं कहा जाऊंगा। और उस मेरे पैर को छुड़ाने में झट्टा-झट्टी हुई, उसका ये दुष्परिणाम है। ये फोटोग्राफर्स मेरे साथ एक दर्जन अभी वो थे, वो फोटो वहां कुछ दिन वो थे वहां, अभी मैंने देखा सब लोग थे। तो ऐसा नहीं सारे लोगों से सच्चाई पूछी क्या वो पैर में उसको मार रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन ये बात भी नहीं कि पर से पुलिस नहीं मारती, तमाम फोटो छपी है, लाशों की भी मार रही है, आपकी बात 100% नहीं है। लेकिन हम समाज से ही आए हुए लोग हैं, जितना अच्छा समाज है उतनी अच्छी पुलिस, जितना गंदा समाज उतनी क्या कुछ करते आप भी कल को समस्या करेंगे, मेरी हुआ है आपने। मैं एक बात कह के ऐसी बात खत्म करूंगा। मैं मीडिया में था, मेरी जिंदगी की शुरुआत मीडिया से की। मैंने 6 महीने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, उसके बाद सर का अफसर बना, सर के साथ ट्रेनिंग की, सारा केस हो, मैं रहा, उसके बाद केस हो। पर एक चरित्र को मैं बहुत ही बुरा कहता था इस पुलिस की नौकरी के पहले, वो था प्लीज कि गरीब आदमी है, स्त्री की
साड़ी उतारी जा रही है और वो बड़ा नियम और कानून की बातें करता है। धर्म की परिभाषा सुनता समझो मित्रों, मैं सिंहासन से बता रहा हूं, लेकिन विश्वास मानो आप लोग पुलिस की नौकरी में आने के बाद मुझे लगता है कि स्थिति बड़ी कमजोरी में आप लोग बोलते आप सारे के सारे एक साथ आईपीएस हो जाते और कहना ये ज्वाइन करने के पहले ही हम ज्वाइन तो करेंगे, ये शर्त है आप ही कि आप जहां नीचे ज्वाइन करो तब आप माना जाएगा कि राष्ट्रपति के स्वतंत्रता पर्यंत आप बनेंगे। लेकिन आप बोलो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, ये शर्तें आप बनाएंगे जनता के हितों के लिए तब हम ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे। और उनकी बात नहीं, तब हम देखेंगे सब समाज का राजेंद्र प्रसाद जी उदाहरण है। ऐसा नहीं हिंदुस्तान में उदाहरण की कमी रही है, एक क्या उन्होंने सुभाष बोल रहे हैं आगे देख लिया, ये शर्त होगी तो ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप एक नया उदाहरण प्रस्तुत करो, देश में कुछ करेंगे सभी देशों में है पुलिस का दमनात्मक चेहरा, पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। आपको मालूम है उदय परमार साहब की रिपोर्ट पड़ा, 48% मामलों में सजाए कौन अमेरिका में पुलिस की गलत रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में नहीं छूट गए मुझे, लेकिन किसी को गलत बात नहीं, अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं। इंडिया टुडे 4 दिन पहले पढ़ रहा था, तो उसकी बात अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सारी चीज 4 लाइनों में है। पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता को देखकर मेरा सर से रुक जाता था। पुलिस के द्वारा की जा रही बर्बरता से मेरा सर शर्म से रुक जाता था। आज पुलिस के प्रति हो रही बर्बरता से मेरा सर रुक चुका।